माशाअल्लाह। तो मैं बिला किसी तमीद और ताखीर के जिस शख्सियत का नाम मैं बार बार ले रहा था, इनसे पहले कोई और मुकर्रिर थे, लेकिन आपकी दुआएं कबूल हो गई और माशाअल्लाह कमेटी ने ये इशारा कर दिया कि चारा करो उनको बोला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आइए आपके दिल की दवा दूं और बड़े अदब के साथ अपने मुशफिक करम फरमा मुरब्बी अतालीक आली जनाब हजरत मौलाना रियाज साहब नदवी मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ कि दिलों में जुस्तजू बढ़ती है और तनवीर होती है, सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। दलाइल जब ये देते हैं तो अक्ल दंग रहती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। माइक पर हजरत तशरीफ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. सदक़ अल्लाह। भाई जरा इको कम कर दो, इसका माइक वाले इको कम कर दो। नात में तिलावत में इको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तकरीर में बात पूरी समझ में नहीं आती कहने वाला क्या कह रहा है, तो इको कम कर दो। सदर इजलास हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब क़ासिमी दामत बरकातुहू, नाज़िम इजलास नक़ीब हिंदुस्तान जनाब मौलाना मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ज़ीदा मजदहू, लखनऊ की सरजमीन से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, जामिया हफ्सा लिल बनात के नाज़िम हज़रत अलहाज क़ारी रज़ियुद्दीन साहब सिद्दीक़ी ज़ीदा मजदहू, हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन और मेरी माँ और बहनों, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ मुजाहिद भाई, मैं एक बात कहा करता हूँ, किसी जलसे की कामयाबी के 3 अनासिर होते हैं। किसी जलसे की कामयाबी के 3 अनासिर होते हैं। पहला उन्सुर यह है माइक अच्छा हो, तो ये भी इंशाअल्लाह हमारे इस इलाज की कामयाबी का एक उन्सुर है। माइक बहुत शानदार है। दूसरा उन्सुर ये है कि नाज़िम इजलास अच्छा हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस इजलास का नाज़िम भी बहुत आला है, ये भी इंशाअल्लाह कामयाबी की अलामत है। और तीसरा उन्सुर है कि मजमा भी अच्छा हो, तो मजमा भी बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर हाजिरी हुई है बब्बरपुर, मुझे बहुत इस वक्त रश्क आ रहा है आपके ऊपर। 12 से ज़्यादा बज चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरी बेदारी का सबूत दे रहे हैं, जिस तरह हमारे मर्द हजरात बेदारी का सबूत दे रहे हैं, उसी तरह मेरी माँ और बहनें बच्चियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बेदारी के साथ बैठे हैं। दुआ करिए अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए और हम सब की इस्लाह का जरिया फरमाए।
मैंने कुरान पाक के तीसरे सिपारे की 11वें रुकू की एक आयत पढ़ी है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। मैं इसी पर थोड़ी देर आपसे अर्ज करूंगा। मैंने आज फ़ोन पर सदर आली वक़ार हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब क़ासमी दामत बरकातुहुम से अर्ज़ किया था, हज़रत मेरी मजबूरी ये है कि मुझे फज्र की नमाज़ पढ़ानी पड़ती है। अगर मैं कहीं जाता हूँ तो भाग करके जाता हूँ। अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाते हैं कि मैं वक्त में पहुँच जाता। मैंने हज़रत से कहा था कि हज़रत मुझे 12:30 बजे रुखसत कर दीजिएगा। मेरे यहाँ नदवे में 4:50 में फज्र की नमाज हो रही है। मैं इंशाल्लाह 4:30 बजे पहुँच जाऊँगा। वक्त बहुत कम है। इसी उन्वान से थोड़ी देर आपसे बात करूँगा। कहने वाला भी अमल का मोहताज है, सुनने वाले भी अमल के मोहताज हैं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इस आयत के तनाजुर में मुझे ये अर्ज करना है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। अल्लाह अपने बंदों पर, अपनी बंदियों पर अल्लाह बहुत मेहरबान है। और अल्लाह अपने बंदों के बड़े कद्रदान भी हैं। मेहरबान भी हैं, कद्रदान भी हैं। कद्रदानी किसे कहते हैं? कद्रदानी कहते हैं कि एक इंसान का किसी इंसान को मोहब्बत की वजह से तवक्को से ज्यादा दे देना और उसके किसी अमल को ज़ाय न करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत में इरशाद फरमाया अन्नी ला उदीउ अमल आमिलिन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा। मैं अपने किसी भी बंदे को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके अमल को ज़ाय नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितने बड़े हैं। अल्लाह की बड़ाई का अंदाजा आप कुरान पाक की इस आयत से कर सकते हैं जिसमें रब्बे कायनात ने फरमाया वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द। कहीं अल्लाह पाक ने फरमाया व इंदहु मफातिहुल गैबि ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिन फिल अर्द वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। कहीं फरमाया व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। अल्लाह कितने बड़े हैं। ज़मीन के सारे खजाने अल्लाह के पास हैं, आसमान के सारे खजाने अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह इतने कद्रदान है, अल्लाह इतने कद्रदान है कि अगर कोई अल्लाह का बंदा या अल्लाह की बंदी एक छोटा सा भी अमल करता है, रब्बे कायनात उसको भी कबूल फरमा लेते हैं। हमारे बादशाहों का हाल ये है कि जो बादशाह है, जो राजा है, जो हमारे मुल्क का वजीर आजम है, हमारे मुल्क का सदर है, हमारे सूबे का वजीर आला है, अगर कोई छोटा सा तोहफा उसके पास लेकर कोई जाए तो अपनी रुसवाई महसूस करता है। मैं बड़ा हूं, मेरी शान बड़ी, लिहाजा मेरा हदिया भी मेरी शान के मुताबिक आना चाहिए। अगर कोई छोटा तोहफा लेकर पहुंचता है तो नाराज हो जाता है। मेरा अल्लाह इतना कद्रदान है, इतना कद्रदान है। अगर हम चलते हुए रास्ते में अगर कोई खारदार, कोई कांटेदार, कोई एक शाख पड़ी हो, एक कांटा कोई पड़ा हो, उसको उठा करके किनारे डाल दें, क्या पता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहाना बनाकर हमारी उसी एक नेकी को हमारी मग़फ़िरत का जरिया बना दे। अल्लाह इतने कद्रदान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी सिफात हैं। इतनी सिफात हैं कि रब्बे कायनात ने फरमाया कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिना बिमिस्लिही मददा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ के लिए अगर सारे समंदरों को स्याही बना दिया जाए, अल्लाह की तारीफ को बयान करने के लिए, अल्लाह की सिफात को बयान करने के लिए अगर सारी दुनिया के सारे दरख्तों को कलम बना दिया जाए
तो सारे कलम टूट जाएंगे, सारे समंदरों की स्याही खुश्क हो जाएगी। अल्लाह की सिफात को बयान नहीं किया जा सकता। हमारे अल्लाह इतने बड़े हैं, हमारे अल्लाह की इतनी सिफात है, लेकिन हम जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम अपने परवरदिगार के अहकाम पूरे कर रहे हैं, क्या हम अल्लाह के हुकूक को अदा कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कदरदानी ये है, हम नमाज पढ़ते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दिया करता हूं। एक मुहर्रिर है, एक क्लर्क है, किसी अफसर ने उससे कहा एक लेटर बना करके लाओ। वो लेटर बनाता है, 10 बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे उसको चेक करता है। चेक करने के बाद जब वो मुतमईन हो जाता है, अब वो उस लेटर पैड पर उस मजमून को निकालता है। अब वो निकालने के बाद, प्रिंट निकालने के बाद फिर चेक करता है। क्यों? उसको डर है कि मेरा अफसर मेरी किसी गलती को देखकर नाराज ना हो जाए। जब प्रिंट आउट निकालता है, फिर कई बार उसको चेक करता है। चेक करने के बाद जब मुतमईन हो जाता है, अब वो लेकर के जाता है। जब अफसर उसको देखता है, कहीं पर एक गलती देखता है तो वापस कर देता है, इसको ले जाओ, इसमें गलती है, ठीक करके लाओ। अगर मेरा अल्लाह इस तरह निजाम बना लेता कि मेरे बंदे, मेरी बंदी, तू जो नमाज पढ़ेगा या तू जो नमाज पढ़ेगी, मेरे पास पूरी सही नमाज करके लेकर के आ। अगर सही नमाज लेकर के आएगा तो कबूल करूंगा, वरना वापस कर दूंगा। हमारा हाल ये है कि हमें तो जो इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, हमें ये भी ख्याल नहीं होता रकातें कितनी हुई हैं। एक साहब जमात के साथ नमाज पढ़ रहे थे, इमाम साहब ने 3 रकात पढ़ाई। लोगों को ख्याल भी नहीं हुआ कि इमाम साहब ने 3 रकातें पढ़ाई। पढ़ लिया। पीछे से एक नौजवान खड़ा हुआ, कहा हजरत आपने 3 रकात पढ़ाई। इमाम साहब ने कहा कि मेरे पीछे इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, असहाबे इल्म बैठे हुए हैं, असहाबे तकवा बैठे हुए हैं, किसी ने भी नहीं टोका, और तुमने टोक दिया कि 3 रकातें हुई हैं। अरे तुम कहां से इतने बड़े नमाजी बन के आ गए? हजरत मैं कसम खा सकता हूं कि आपने 3 रकात नमाज पढ़ी। मैं कसम खा के कह सकता हूं आपने 3 रकात पढ़ाई। बताओ भाई कैसे 3 रकात कैसे? हजरत मेरी 4 दुकानें हैं, हर रकात में मैं एक दुकान का हिसाब करता हूं। अभी मेरी 3 दुकानें हो पाई, एक दुकान बाकी बची, तो आपने 3 रकात पढ़ाई। हमारी नमाज तो ये होती है, अगर रब कायनात ने ये कह दिया होता, ये हुक्म दे दिया होता कि नमाज सही लेकर के आओगे, कुरान सही लेकर के आओगे, तो मैं तुम्हारी नमाज कबूल करूंगा, वरना वापस कर दूंगा। तो हम दिन भर नमाज पढ़ते रहते। हमारे साथ क्या होता है, सूरह फातिहा पढ़ी, कोई एक आयत भूल गए, कभी कभी तहियात के बगैर हम खड़े हो जाते हैं। अगर रब कायनात ने अपनी कदरदानी और अपनी मेहरबानी का मुजाहरा न फरमाया होता, तो आज हम दिन भर नमाज पढ़ते रहते, और फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमारी नमाज सही कबूल न होती। मेरे परवरदिगार ने फरमाया, और मेरे परवरदिगार की तर्जमानी मेरे आका ने फरमाई कि मेरे उम्मती अल्लाह के बंदे, तू नमाज पढ़ता है, अगर तेरे नजदीक 3 रकातें हुई हैं या 4 रकातें हुई हैं, तुझे इश्तिबाह हो जाए, मालूम नहीं 3 हुई हैं कि 4 हुई हैं, तू तहर्री कर ले, तू क़यास कर ले और सोच ले कि मेरी कितनी रकातें हुई हैं। जब तेरा ज़न्ने गालिब हो जाए, तेरा गुमाने गालिब हो जाए कि मेरी 4 रकातें हुई हैं, तो बस 4 रकात पूरी समझ करके सजदे तो कर ले, अल्लाह तेरी नमाज को कबूल फरमा लेंगे। मेरे अल्लाह इतने बड़े कदरदान हैं। मेरे साथ एक वाकया पेश आया। मैं बहुत पहले की बात है, बेंगलुरु जा रहा था, ट्रेन से सफर हो रहा था। गुंतकल रेलवे स्टेशन पर मगरिब का वक्त हो गया, अब सूरज गुरूब हो गया, कोई बताने वाला नहीं है कि किबला किस तरफ है। मेरा अल्लाह कितनी कदरदान है।
आप रात की तन्हाई में किसी ऐसे मकाम पर पहुंच जाएं जहां सितारे नजर ना आ रहे हों, बादल बहुत घने हुए हों, चांद नजर ना आ रहा हो, तारे नजर ना आ रहे हों, किबले की कोई जिहत नजर ना आ रही हो, आप क्या करेंगे? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म कर दिया होता, मेरे बंदे अगर तू सही समत किबले की तरफ नमाज पढ़ेगा तो मैं तेरी नमाज कबूल करूंगा, वरना तेरी नमाज कबूल नहीं करूंगा। तो क्या होता? रात का वक्त है, बादल घने हुए हैं, समत मालूम नहीं हो रही है, किधर नमाज पढ़ें कोई बताने वाला नहीं है। मेरे अल्लाह की कदरदानी, मेरे अल्लाह की मेहरबानी ये है, आप गुमान करिए कि किबला किधर हो सकता है, आप जन्ने गालिब कर लीजिए किबला इधर हो सकता है, किबला इधर है, लेकिन आपने कहा किबला इधर है और आपने जन्ने गालिब के एतबार से नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ लेने के बाद, नमाज मुकम्मल हो जाने के बाद अब कोई शख्स आता है, कहता है मौलाना किबला तो इस तरफ है, आपने नमाज इस तरफ पढ़ी है। मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की मेहरबानी देखिए, मेरे परवरदिगार की कदरदानी देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पढ़ी हुई नमाज को कबूल फरमा। अब आपको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर नमाज में किसी ने आकर कह दिया कि आप दाहिने घूम जाइए, तो नमाज में दाहिने घूम जाइए। आप प्लेन में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट में नमाज पढ़ते हैं और आपने समझ लिया कि हमारा प्लेन किबले के रुख पर जा रहा है, आपने बैठे बैठे नियत बांध ली। अब अगर वो प्लेन घूम गया तो अल्लाह हमारे इतने कदरदान है, इतने मेहरबान है कि अल्लाह ताला उसी नमाज को कबूल फरमा लेते हैं। मेरा अल्लाह इतने कदरदान है, मेरे परवरदिगार इतने मेहरबान है, लेकिन बंदा और बंदी अल्लाह के अहकाम को जानबूझकर तोड़ रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना बहुत प्यारा नबी बनाया। कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुज़ बिरिजलिक हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। आप मेरे अय्यूब को याद कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे बंदे का तज़किरा फरिश्तों से फरमाया कि मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे को देखो, ये मेरी कितनी इबादत करता है, हर वक्त मेरी इबादत में मसरूफ है। जब शैतान को मालूम हुआ तो शैतान अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहता है कि मेरे परवरदिगार, आपने अय्यूब को सब कुछ दे दिया है, माल बहुत दिया है, औलाद भी बहुत दी है, आपने बीवी भी अच्छी सी दी है, बागात बहुत हैं, खेतियां बहुत हैं, गल्ले बहुत हैं, औलाद बहुत अच्छी है, जानवर बहुत हैं, ऊंट की बहुतात है, बकरियों की बहुतात है, भेड़ों की बहुतात है, गायों की बहुतात है। उनको किसी चीज की फिक्र तो है ही नहीं। अगर वो आपकी इबादत करते हैं तो कौन सा बड़ा कमाल कर रहे हैं। आप इन पर आजमाइश डाल के देखिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैं अपने बंदे को आजमाइश में डाल के दिखाता हूँ। मेरा बंदा कितना मेरी इबादत करने वाला, मेरा बंदा हर वक्त मेरे से रुजू करने वाला, रब्बे कायनात ने आजमाइश में डाल दिया। जैसा मर्ज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिया था, क़यामत तक किसी को ऐसा मर्ज नहीं मिलेगा। वो एक बीमारी थी जो उन्हीं के लिए आई थी और नमूना बनने के लिए आई थी। क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत एक शख्स को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे, मेरे बंदे, तूने मेरी इबादत क्यों नहीं की थी? तो कहेगा, मेरे परवरदिगार, आपने बीमारी ऐसी दे दी थी जिस बीमारी की वजह से मैं आपकी इबादत नहीं कर सकता था। रब्बे कायनात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेश कर देंगे, देख मेरे इस बंदे को, ये मेरा बंदा था, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। देख मेरे बंदे को, इसका बदन खत्म हो चुका था, इसका गोश्त खत्म हो चुका था, हड्डियां गल गई थी, चेहरा खत्म हो चुका था, सिर्फ एक जुबान बाकी थी। तफसील में जाना नहीं चाहता, मेरे पास वक्त नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जुबान को बाकी रखा था। हजरत अय्यूब ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई थी, मेरे परवरदिगार आप मुझे जिस हाल में रखे, ए अल्लाह मैं राजी हूँ, ए अल्लाह मैं आपके हर फैसले पर राजी हूँ। मोमिन के ईमान का तकाजा ये है कि वो हर हाल में ये कहे, मेरे अल्लाह आप मुझे जिस हाल में रखेंगे मैं राजी हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे का इंतकाल हुआ। हुजूर हाथ में लिए हुए हैं, आंखें अश्कबार हैं, आंखें रो रही हैं, आंसू गिर रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं। हुजूर पाक अलैहि सलातो वस्सलाम फरमाते हैं, मेरे परवरदिगार मैं आपके हर फैसले पर राजी हूं। ये बच्चा मेरा आपने लिया, ये अमानत थी आपके पास चली गई, ए अल्लाह हम राजी हैं, हम आपके हर फैसले पर राजी हैं। ईमान का तकाजा ये है कि बंदा कहे, बंदी कहे, ए अल्लाह आपने जिस हाल में हमें रखा है, ए अल्लाह हम उस पर राजी हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह मेरी जुबान को बाकी रखिएगा ताकि इसी जुबान से मैं आपका नाम तो लेता रहूं। ए अल्लाह मेरी जुबान को बाकी रखिए ताकि मैं आपके जिक्र तो करता रहूं, आपका नाम तो लेता रहूं। अल्लाह ने जुबान को बाकी रखा था। आजमाश आई, जिंदगी का कोई एक लम्हा ऐसा नहीं है होश की हालत में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र जुबान से न हुआ। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमाते हैं, लोगों अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के नाम से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। दो आदमी पास से गुजर रहे थे, देखा होंठ चल रहे हैं, कान लगाए तो सुना उस जुबान से अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही। बस्ती से निकाल दिए गए। बीवी भी कैसी प्यारी, बीवी भी कैसी फरमा बरदार, बीवी कैसी बावफा, उन्होंने अपने उस शौहर का उस वक्त भी साथ नहीं छोड़ा। हमारे यहाँ कानपुर में हमारे खानदान में एक ऐसा वाकया पेश आया। शादी हुई, मियाँ बीवी बहुत इत्मीनान के साथ रह रहे थे। शौहर को कैंसर हो गया। जब बीवी ने सुना कि मेरे शौहर को कैंसर हो गया है, मेरा शौहर नहीं बचेगा, तो शौहर को छोड़कर मैं के चली गई। वो बेचारा बार बार बुला रहा है। घर के लोग जाते हैं उसके पास, कहते हैं तुम्हारा शौहर याद कर रहा है, कुछ खिदमत कर लो, दुआएं ले लो। मैं उसके पास नहीं जाती। शौहर का इंतकाल हो गया, बीवी शौहर के पास नहीं आई। अब आप ये बताइए कि जो बीवी अपने शौहर के साथ ये मामला करेगी, आखिरत में क्या हशर होगा उसका। दुनिया चंद रोजा है, ये बर्फ की सिल्ली है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से गुजर रहे हैं। एक आदमी रोड पर बैठा हुआ बर्फ बेच रहा है और वो आवाज बुलंद कह रहा है, लोगों मेरा बर्फ खरीद लो, लोगों मेरा बर्फ खरीद लो, वरना ये पिघल रहा, ये जाय हो जाएगा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने जिंदगी की कद्र उस बर्फ बेचने वाले से सीखी। जिंदगी बर्फ की सिल्ली है, किसी वक्त भी पिघल जाएगी। असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है, वो हमेशा हमेश की जिंदगी है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हमें उसकी फिक्र करनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला और जब आजमाइश में मुकम्मल तौर पर सब्र के साथ, ज़ब्त के साथ उन्होंने अपनी आजमाइश को मुकम्मल कर लिया, रब्बे कायनात ने सब कुछ फिर दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कद्र फरमाई। कैसी कद्र फरमाई? दो तरह से कद्र फरमाई। पहली कद्रदानी क्या है? अल्लाह ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तारीफ फरमाई। जिसकी अल्लाह तारीफ कर दे उसकी बुलंदी को कोई पहुंच नहीं सकता। अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ताला तारीफ फरमा रहे हैं, हमने उस अपने बंदे को सब्र करने वाला पाया। यहाँ पर एक नुक्ता मैं आपको सुनाता। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार पड़े हुए, बीवी मायूस हो चुकी हैं, लेकिन खिदमत कर रही हैं। एक लम्हा भी अपने शौहर की खिदमत से अलग नहीं होती। दवा के लिए पैसा नहीं है,
घरों में जाती हैं, काम करती हैं, उससे जो पैसा मिलता है अपने शौहर के लिए दवा लाती हैं। शैतान आया, हमेशा याद रखिए, शैतान जिसको बहकाने के लिए आता है उसी कैटेगरी का बन करके आता है, उसी के सतह पर बन के आता है। आलिम को बहुत बड़ा आलिम बन के बहकाएगा, डॉक्टर को बहुत बड़ा डॉक्टर बन के बहकाएगा, लायर को बहुत बड़ा लायर बन के बहकाएगा, कारी को बहुत बड़ा कारी बन के बहकाएगा, हाफिज को बहुत बड़ा हाफिज बन के बहकाएगा। इल्म बहुत है ना उसके पास, इल्म बहुत है उसके पास। आया, कहाँ आया? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया, कहने लगा अम्मा जान मैं बहुत बड़ा हकीम हूँ, आप चाहती हैं कि आपका शौहर ठीक हो जाए? बेटा कौन नहीं चाहता, मैं बीवी हूँ, मेरा शौहर मर जाएगा, मैं बेवा हो जाऊंगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं चाहती हूँ मेरा शौहर ठीक हो जाए। तो कह रहा है कि एक पुड़िया लेके आया हूँ, आप ये पुड़िया खिला दीजिए, आपका शौहर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 100% गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ, आपका शौहर ठीक हो जाएगा। बेटा दे दो, इसकी उजरत क्या है? अम्मा इसकी कोई उजरत नहीं है, सिर्फ आप मेरा एक सजदा कर लीजिए। इस तरह से बहकाता है और इस तरह से ईमान छीनने की कोशिश करता है। अम्मा इसकी कोई उजरत नहीं है, आप सिर्फ मेरा एक सजदा कर लीजिए। वो बावफा बीवी ने कहा बेटा मैं अपने शौहर से पूछे बगैर तुम्हारा सजदा नहीं कर सकती। तो समझ गया काम बिगड़ गया। अब ये जाएगी बूढ़े मियाँ के पास, वो दौड़ा लेंगे इसको। बेटा मैं अपने शौहर से पूछे बगैर तुम्हारा सजदा नहीं कर सकती, मैं अभी आती हूँ। जाके पूछ लिया, मायूस हो गया कि वो कहाँ कहेंगे। ये गई पूछने के लिए, मेरे सरताज एक हकीम आया है और बहुत कीमती दवा दे रहा है। वो कह रहा है कि आपका शौहर 100% ठीक हो जाएगा, सिर्फ एक सजदा करना है, अगर आपकी इजाजत हो तो सजदा कर लो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हालत में है कि जिसमें गोश्त नहीं है, उठने की ताकत नहीं है, गुस्से में आकर के उठना चाहते हैं और गुस्से में कहते हैं कि मेरी बीवी तूने ये बात सुन कैसे ली? तू एक नबी की बीवी है, वो शैतान है, वो ईमान को छीन लेना चाहता है, तूने सुन कैसे लिया? अगर मैं ठीक हो गया मैं तुझे 100 कोड़े लगाऊंगा। जज्बे में कह गए, मोमिन की कसम कसम होती है। हमारे यहाँ बाज लोग हैं जो कदम कदम पर कसम खाते हैं, हमारी माँ और बहनें हैं जो कदम कदम पर कसम खाती है, बात बात पर कसम खाती। कसम बहुत बड़ी चीज है, कसम खाना ही नहीं चाहिए, कसम खाने वाला झूठा माना जाता है। आप कसम खाएंगे तब भी न मानने वाला नहीं मानेगा, इसलिए कसम हरगिज मत खाइए। मैं मोमिन हूं, मैं सच बोलता हूं, मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन झूठ नहीं बोलता। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन बुज़दिल हो सकता है, मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अल मुमिनु ला यकज़िब, और जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं हो सकता। जो मोमिन होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो झूठ बोलेगा मोमिन नहीं हो सकता। नबी जी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अलामतुल मुनाफिकी सलासतुन, मुनाफिक की 3 अलामतें, मर्द भी सुने खवातीन भी सुने। मुनाफिक की तीन अलामतें हैं। मुनाफिक है कौन? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा, जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में मुनाफिकीन को डाला जाएगा। मुनाफिक है कौन? हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से मुनाफिक किसे कहते हैं? इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करे तो झूठ बोले। वइज़ा वादा अखलफा, जब कोई वादा करे तो वादा खिलाफी कर जाए। वइज़ा अतमिना खाना, उसको कोई अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना इन 3 चीजों पर तफसील से आपसे अर्ज करता। मुनाफिक वो है जब बात करे तो झूठ बोले,
इस पर मैं एक बात कहता हूं, हम लोग बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे हैं और उसको झूठ नहीं समझते। बेटा हमारा 10 साल का हो गया, एक मिसाल फॉर एग्जाम्पल, बेटा हमारा 10 साल का हो गया, हमें एक अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन कराना है, लेकिन उस स्कूल में 8 साल की शर्त है। 8 साल का बच्चा होगा तो एडमिशन होगा, 8 साल से ज्यादा होगा एडमिशन नहीं होगा। हमारे यहाँ नदवे में दाखिला होते हैं, माना नदवे में हिफ्ज में जो दाखिला होता है, हिफ्ज में दाखिले के लिए 3 सिपारे की शर्त है। दूसरा ज़ाब्ता क्या है कि दौर में दाखिला नहीं होता। अगर हिफ्ज मुकम्मल हो गया है और वो दौर के लिए आना चाहता है, दाखिला नहीं होता, तो लोग क्या करते हैं, 20 पारे लिखाते हैं, 20 सिपारे हुए, वो हाफिज कुरान है, मुकम्मल हाफिज कुरान है, लेकिन नदवे में दाखिले के लिए वो 15 सिपारे, 18 सिपारे, 20 सिपारे लिखाता है ताकि दाखिला हो जाए। ये झूठ नहीं है, ये भी तो झूठ है। अल्लाह ताला ने सआदत बख्शी, हज करने के लिए गया मैं, मेरे ताल्लुक के एक साहब इत्तेफाक से हरम में मिल गए, वो गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मैंने उनसे कहा कि अरे आप तो कह रहे थे छुट्टी नहीं मिल रही, यहाँ मेरी उनसे बात हुई तो कहने लगे यार मैं चाहता हूँ मैं भी हज कर लूँ, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही, 40 दिन की छुट्टी नहीं मिल रही है, क्या होता है। मेरी मुलाकात हरम में हो गई उनसे। हमने पूछा कैसे आ गए, बोले मेडिकल लगा के आ गया हूं, 40 दिन का मेडिकल लगा के आ गया हूं। एक अच्छा खैर का काम करने के लिए ये झूठ बोल रहा है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं इज़ा हद्दसा कज़बा, जब वो बात करे तो झूठ बोले, ये भी मुनाफिक की अलामत है। दूसरी मिसाल, हमें कुछ काम कराना होता है तो हम तहसील जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, एक एफिडेविट बनवा लेते हैं, बिल्कुल गलत होता है। बच्चे का दाखिला कराना है, हम कोर्ट में गए, उस बच्चे की उम्र का 8 साल की उम्र का एफिडेविट बनवा लिया हमने और लाके लगा दिया, दाखिला हो गया, ये भी तो झूठ है। इससे बढ़कर एक बात मैं कहता हूं, आप बाजार जा रहे हैं, आपकी अहलिया ने आपको एक लिस्ट दे दी है, इस लिस्ट में प्याज भी लिखा है, आलू भी लिखा है, हरी मिर्च भी लिखी है, हरी धनिया भी लिखी है, पूरा घर का सामान लिखा है। वो लिस्ट आपके जेब में रखी है, झोला आपके हाथ में है। मेरी आपसे मुलाकात हो गई, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, कहाँ जा रहे हैं, अरे कहीं नहीं जा रहे हैं, ये झूठ नहीं है। बाजार जा रहे हैं, लिस्ट लेके जा रहे हैं, झोला हाथ में है, पेमेंट बैग उसमें है, अपने वॉलेट में है। मेरी आपसे मुलाकात हो गई, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, कहा कहीं नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ये झूठ नहीं है। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं इज़ा हद्दसा कज़बा, जब बात करे झूठ बोले, व इज़ा वादा अखलफा, जब कोई वादा करे वादा खिलाफी कर जाए, व इज़ा तुमिना खाना, कोई अमानत रखी जाए तो खयानत कर जाए, इसे मुनाफिक कहते हैं। मेरे बुजुर्गों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा अगर मैं ठीक हो गया तुझे 100 कोड़े मारूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश थी, पूरी हो गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर अल्लाह की तरफ से किसी पर मुसीबत आए, तंगी आए, परेशानी आए और सब्र के साथ, ज़ब्त के साथ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत के साथ वक्त गुजार दे, रब्बे कायनात आगे का जमाना उससे इतना बेहतर अता फरमा देते हैं कि वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तंगी आती है, हर शख्स पर तंगी आती है, परेशानी आती है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा, तंगियां आती हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं ठीक हो गया तो मैं तुझे 100 कोड़े मारूंगा, कसम खा ली। ठीक हो गए, अब कसम को पूरी करना था। तो रब्बे कायनात फरमा रहे हैं अब ठीक कैसे हुए। हम लोग जब बीमार होते हैं, कोई जल्दी बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको दिखाते हैं तो क्या कहता है, कुछ टेबलेट देता है, ये खा लीजिएगा,
एक क्रीम देता है, इसको लगा लीजिएगा ताकि वो आपके जो निशानात पड़ गए ये ठीक हो जाए। एक साबुन देता है, आप इससे नहाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मेरे प्यारे अय्यूब, उरकुद बिरिजलिक हादा मुख्तसलुम बारिदुम व शराब। दो लोगों ने जमीन पर एड़ी मारी है और उनकी एड़ी मारने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन से एक चश्मा फोड़ दिया। पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह फरमाते उरकुद बिरिजलिक, आप अपनी एड़ी रगड़िए जमीन के ऊपर। एड़ी रगड़ी, चश्मा फूटा, पानी निकला। फरमाया हादा मुख्तसलुम बारिदुन व शराब, ये पानी है, इस पानी को पी लीजिए। यानी टैबलेट है, ये टॉनिक है, इसको आप पी लीजिए। आपके जिस्म के अंदर जो बड़े बड़ी जो जड़ें हैं, आपके इन छालों की, आंवलों की जो बड़ी बड़ी जड़ें, वो पानी पीने से जड़ें खत्म हो जाएंगी। आप उसको नहा लीजिए। नहा लेने से आपके जिस्म के ऊपर जो निशानात हैं मिट जाएंगे। अल्लाह ताला ने सब ठीक कर दिया। फिर अल्लाह ने बच्चे भी अता फरमाए। फरमाया ववहबना लहू अहलहू व मिस्लहुम मअहुम रहमतम मिन्ना व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब। हमने फिर उनको वैसा ही कर दिया। अब कसम खाई थी, कसम कैसे पूरी करें? अल्लाह पाक ने हीला भी बता दिया, अल्लाह ताला ने तरीका भी बता दिया। फरमाया वखुद बियदिका दिगतन फदरिब बिही वला तहनस इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह कितने कदरदान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप 100 सीकें ले लीजिए, झाड़ू की 100 सीकें ले लीजिए और एक बार अपनी महबूब, अपनी बावफा बीवी को छुआ दीजिए, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। वला तहनस, आपकी कसम टूटेगी नहीं, आप हानिस नहीं होंगे, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। तो आपने झाड़ू की 100 सीकें ली और अपनी बीवी को छुआ दिया, कसम पूरी हो गई। अल्लाह ताला ने दो तरह से कदरदानी फरमाई। पहली कदरदानी यह है कि अल्लाह पाक अपने उस बंदे की तारीफ करवाए। दूसरी कदरदानी क्या हुई? अल्लाह पाक ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा कुरान पाक में फरमा दिया। कुरान पाक कभी भी मिटने वाला नहीं है। दुनिया में रहेगा तो दुनिया से नहीं मिटेगा। अल्लाह ताला जब क़यामत आएगी तो कुरान पाक के हुरूफ को उठा लेंगे। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में कौन सी किताब पढ़ी जाएगी? आसमानी 4 किताबें हैं। सबसे पहली ज़बूर है जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी तौरात है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी इंजील है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। चौथा कुरान पाक है जो नबी ये पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे। ज़बूर की तिलावत नहीं होगी, इंजील की तिलावत नहीं होगी, तौरात की तिलावत नहीं होगी, सिर्फ कुरान पाक की तिलावत होगी। कुरान पाक हमेशा जन्नत में रहेगा, कभी कुरान पाक खत्म नहीं होगा। जन्नती कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो मालूम हुआ कि अल्लाह ने अपने उस प्यारे बंदे की कदरदानी यूं फरमाई कि कुरान पाक में तज़किरा कर दिया। और जब भी जन्नती कुरान पाक को पढ़ेंगे इस आयत पर आएंगे, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब उरकुद बिरिजलिक हाज़ा मुख्तसलुम बारिदुन व शराब। कुरान पाक जन्नत में पढ़ा जाएगा और जब भी कुरान पाक पढ़ा जाएगा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम लिया जाएगा। ऐसी रब्बे कायनात ने आपकी कदरदानी फरमाई। एक खातून है जिनका नाम जुबैदा है। जुबैदा कौन है? अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद की बीवी है। बीवियां होती हैं अपने शौहरों से मांगती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। और जो महबूब बीवी होती है शौहर कहीं से भी ला करके कर्ज लेकर के, जो नेक लोग हैं वो कर्ज लेके अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जो नेक नहीं है वो रिश्वत लेके पूरी करते हैं, वो हराम कमा कर पूरी करते हैं। जो नेक है वो कर्ज लेके पूरी कर देते हैं।
हारून रशीद से उनकी बीवी ने मुतालबा किया कि मेरी एक ख्वाहिश, एक तमन्ना है। तमन्ना ये है कि अरफात, मुज़दलिफा, मिना हुज्जाज कराम जब हज करने के लिए जाते हैं तो पानी की बहुत किल्लत होती है, पीने के लिए नसीब नहीं होता, वुजू के लिए परेशानी होती है, गुस्ल की परेशानी होती है। तो मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक ख्वाहिश है, आप उस ख्वाहिश को पूरी कर दीजिए। दरियाए दजला से एक नहर निकालिए, उसको अरफात, मुज़दलिफा, मिना तक ले जाइए ताकि हमारे हाजियों को आसानी हो जाए। हारून रशीद ने अपनी बीवी जुबैदा खातून की ख्वाहिश को पूरी किया, नहर निकाली दरियाए दजला से। वो नहर आज भी है, मैंने खुद उस नहर को अपनी आंखों से देखा है। और जो हुज्जाज कराम जाते हैं या उम्रे के लिए जाते हैं उसको देखते हैं, पानी नहीं है उसमें लेकिन नहर अभी मौजूद है, उसको नहर जुबैदा कहते हैं, आज भी उसका नाम नहर जुबैदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कदरदानी फरमाई। जुबैदा का जब इंतकाल हो गया तो उनकी एक सहेली ने देखा कि जुबैदा जन्नत के महल में आराम कर रही हैं। तो सहेली ने पूछा, जुबैदा हम तो जानते ही थे कि आपने ऐसा अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया है जिसकी वजह से अल्लाह ताला आपको महल अता फरमाएगा जन्नत में। कहने लगी नहीं नहीं, वो तो भी बाकी है, अभी उसका हिसाब नहीं हुआ है, वो तो अभी बाकी है। एक छोटा सा मेरा अमल था, अल्लाह रब्बुल इज्जत किस अमल से खुश हो जाए, अल्लाह किस अमल से खुश होकर मग़फ़िरत का फैसला फरमा दे। फरमाया अज़ान होने वाली थी, मैं खाना खा रही थी, मेरा दुपट्टा सर से गिर गया था, अज़ान शुरू हुई, मैंने अज़ान के एहतराम में दुपट्टा सर पे डाल लिया, मैंने लुक़मा रोक दिया। अल्लाह का मुनादी अल्लाह के बंदों को पुकार रहा है, अज़ान के एहतराम में मैंने ये काम किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी ये अदा पसंद आ गई और फरमाया मेरी बंदी तूने मेरे नाम का एहतराम किया था, आज मैं तेरे एहतराम में आज तेरे लिए जन्नत का फैसला करता। अल्लाह की कदरदानी, अल्लाह बड़े मेहरबान है, अल्लाह बड़े कदरदान है। हमें सोचना है कि मेरी छोटी सी जिंदगी जो मिली है हमें ये अल्लाह की इताअत के लिए मिली है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, सिर्फ रोजा रख लेना, सिर्फ कुरान पाक की तिलावत कर लेना यही इबादत नहीं है, ये भी इबादत है। इसके साथ साथ हमारी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जियात पर गुजरे। और आज के जलसे का यही पैगाम है कि लोगों, छोटी सी जिंदगी अल्लाह ने दी है, अल्लाह की इताअत में गुजर जाए, अल्लाह की मर्जियात में गुजर जाए। जब हम दुनिया से रुखसत हों तो मेरा अल्लाह फरिश्तों से कहे जाओ मेरे फरिश्तों, मेरे महबूब बंदे की रूह लेकर के आ जाओ। क़यामत के रोज जब हुजूर का सामना हो तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहें ये मेरा प्यारा उम्मती आ रहा है। हमारी जिंदगी में बरकतें होंगी अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह की इताअत आ जाए। मैं दिल की गहराइयों से हमारी इस जलसे की कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सदर आली वक़ाल के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना मोहम्मद फैयाज़ साहब क़ासमी, उनके साहिबजादे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल बासित साहब, अल्लाह और मदरसे के तमाम जिम्मेदारों को, अल्लाह पाक बबरपुर के तमाम रहने वालों को उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इस बस्ती पर अपना खुसूसी फजल, अपना एहसान, अपना इनाम अता फरमाए और रब्बे कायनात आखिरी सांस तक अपनी इबादत, अपने प्यारे रसूल की इत्तिबा में हमारी सांसें हमें अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।